उनके समय में पाचन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण तेज जीवन शैली, अस्वस्थ खान पान और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदतें हैं। पाचन समस्याओं के बढ़ते मामलों के बावजूद कोलोरेक्टल कैंसर जैसे गंभीर जठरांत्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के प्रति जागरूकता अभी भी कम है। लोग पाचन संबंधी लक्षणों को कैसे समझते हैं और कब चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने जीवन शैली एवं पाचन स्वास्थ्य जागरूकता सर्वेक्षण के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर का धारणा अध्ययन परसेप्शन ऑडिट किया। इस सर्वेक्षण में अनियमित मल त्याग, अम्लता, एसिडिटी और मल में खून जैसे लक्षणों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया का आकलन किया गया। साथ ही जागरूकता में कमी और ऐसे व्यवहारों को समझा गया जो समय पर चिकित्सकीय परामर्श और निदान में देरी का कारण बनते हैं, और कैसे इन घातक जानलेवा बीमारियों से अपने आप को बचाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। आज का जो दिन था, ये कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर जो स्टडी कंडक्ट की गई थी 10,000 लोगों पे, इसके बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमें ये पता चलता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम से कि काफ़ी लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो कि एक फैक्ट है। काफ़ी लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स यानी कि इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना या ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना, इसके सिम्टम्स होते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऑफ द काउंटर मेडिसिन लेकर इसको दबाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये सारे सिम्टम्स कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये आप लोगों का, हम सबका दायित्व बनता है कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करें इस पर्टिकुलर स्टडी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सिम्टम्स को समझें और डॉक्टरी सलाह लें और टाइम से लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। अगर सर ध्यान दिया जाए कि किन चीज़ों का इस विषय ध्यान रखना चाहिए जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने खान पीन का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा और खूब सारा पानी का सेवन करें, हाई फाइबर फूड खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, बाहर का खाना खा सकते हैं बट बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू आर ईटिंग, और रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर वाटर इनटेक और रेगुलर जांच, एक हेल्थ चेकअप अगर हम सालाना एक बार या 2 साल में एक बार अपनी करा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप कैंसर जैसी संगीन बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नहीं होते, स्टूल फॉर ऑकल ब्लड 400 रुपये में होता है सर, एक्सपेंसिव है क्या? नॉट एक्सपेंसिव। CBC का रिपोर्ट 250 रुपये में हो जाता है। देखिए, कैंसर की जब हम बात करते हैं ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन डेटा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल माने उनको शरीर में आने से पहले ही रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर्विकल कैंसर, जिसके लिए WHO अभियान भी चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोलोरेक्टल कैंसर, फॉर एग्जाम्पल से लिवर कैंसर्स टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इनके अगेंस्ट या तो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो ये कॉज करती हैं चीज़ें, या कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बात करी लाइफस्टाइल चेंजेस, गुड हैबिट्स। ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम इस नंबर तक पहुंच सकते हैं, और हमारे कंट्री के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां हम बार बार अपने आप को एक मिडिल क्लास सोसाइटी कहते हैं या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा कहते हैं, तो हमको अपने रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। सो जहाँ प्रिवेंशन हो सकता है वहाँ उसकी तरफ जोर देना है। इसीलिए इस तरीके के सर्वेज और ये सब कंडक्ट किए जाते हैं कि हम अवेयरनेस या जागरूकता फैला सकें कि इसको आने से पहले रोकना, जो कि ईजी है। एक डिटर्मिनेशन ही तो करना है, फोकस ही तो करना है कि मुझे अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, सिंपल, एंड दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं कि अगर हम वेट पे ध्यान दें, अगर हम एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अगर हम प्लांट बेस्ड फूड या फाइबर डाइट पे जाएं, अगर हम रेड मीट को बहुत ज़्यादा ना लें, अल्कोहल को ज़ीरो कर दें। अल्कोहल में क्या फ़ायदा, एक भी फ़ायदा गिनवाइए ना। WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कह रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस, तो आई थिंक इट मीन्स समथिंग, है ना। एक्सपर्ट्स आर सिटिंग देयर टू टेल यू। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, वी विल बी ऑन द सेफर साइड। आई थिंक दैट्स इनफ मैसेज टू कन्वे टू द सोसाइटी। थैंक यू।